इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जायजे के लिए इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा। इमाम मुस्लिम बिन अकील गए, आपको शहीद कर दिया गया। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, अब आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया गया। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत जुहैर इब्न कैन को मारा गया। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत कैस को शहीद किया गया। मैंने कहा ए आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हुर जो इमाम हुसैन की तरफ आए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश की। मैंने कहा ए आका हुसैन, हुर की शहादत हो गई, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। मैंने कहा यजीद न यजीदियत न उसके फौज के किसी सिपाही का निशान बाकी है, लेकिन आज भी जब आप शहरे कूफा जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखेगा हजरत हुर बिन रियाही का एक गुंबद, एक चमकता हुआ मजार नजर आएगा जो हजरत हुर का है। जब मैं वहां पर पहुंचा, पहुंचने के बाद जब मैं फातिहा पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ऐ इमाम हुसैन, जो आपके नाम पर शहीद हो उसका भी गुंबद लोगों को नजर आ रहा है। तो बताओ, जो हुसैन के नाम पर शहादत पी ले उसका नाम बाकी रहता है, तो इमाम अली मकाम अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया का मजार कूफा से थोड़ा पहले है। जब आप कभी जाएंगे तो आपको ज़ियारत होगी। जो इमाम अली मकाम और खानदान अहले बैत पर कट जाता है, मर जाता है, मिट जाता है, उसका भी नामो निशान बाकी रहता है। ये तो अहले बैत है, उलामा ने अहले बैत को भी कोई नहीं मिटा सका। हजरत हुर बिन रियाही का मजार आज भी चमकता दमकता नजर आ रहा है। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, हुर बिन रियाही को शहीद किया गया, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत औनो मोहम्मद को शहीद किया गया। मैंने कहा आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत अब्बास अलमबरदार, उस मर्दे मुजाहिद का नाम है, उस अब्बास अलमबरदार का बाजू काटा गया जिस पर हुसैन आजम को बड़ा एतमाद था। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए हैं, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हज़रत अलमबरदार ने मशकीज़ों को अपने दांतों में दबाया हुआ है, चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी जाती है, मशकीज़े का पूरा पानी जमीन में बेवस्त हो जाता है। अब्बास अलमबरदार जामे शहादत नोश फरमाते हैं। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, अब आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत इमाम हुसैन। सारे लोग हाथों को उठाकर कहते हैं या हुसैन। अरे इमाम हुसैन का तस्करा हो रहा है, सारे हुसैनी बैठे हुए हैं, सब एक आवाज में आवाज मिलाकर कहें या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या अली। अब गौर से सुने, अब्बास अलमबरदार ने जामे शहादत नोश फरमा ली। मैंने कहा आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत अली अकबर को शहीद किया गया। मैंने कहा आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत कासिम की जवानी लुट गई। मैंने कहा आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन इन्नकुम ज़लमतुम मनफुसकुम बित्तिखादिकुमुल इजला फतूबू इला बारिकुम फक्तुलू अनफुसकुम। ये आयत करीमा सूरे बकरा की हजरत सुलेमान बिन सुरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है, जिनके यहाँ सबसे पहले मीटिंग हुई
खत लिखा गया इमाम अली मकाम को बुलाने के लिए, उस शख्सियत का नाम है हजरत सुलेमान बिन सुरद रदियल्लाहु अन्हु। ये वही है जिन्होंने सबसे पहले पढ़ा था कातिलाने हुसैन से बदला लेने के लिए, जोश दिलाने के लिए आयत करीमा उन्होंने क्या पढ़ा था? वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फतूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। कहा था ऐ अहले कूफा, ऐ अहले कूफा, होना तो ये चाहिए था कि जैसे हजरत मूसा के कोहे तूर पर चले जाने के बाद कौमे बनी इसराइल ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया था, तो अल्लाह ने इस वाक़ये की नक्काशी करते हुए फरमाया, ऐ कौमे मूसा, ऐ मूसा कहिए अपनी कौम से, उन लोगों से जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद नहीं बनाया वो कत्ल करें उन्हें जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया है तो हमारी भी यही तौबा होनी चाहिए कि आओ उन्हें कत्ल करें जो करबला पर राजी थे, आओ उन्हें कत्ल करें जो करबला पर राजी थे। चूंकि इस्लाम में इस तौबा का तरीका मना कर दिया गया है तो अब आओ उन्हें कत्ल करें जिन्होंने हुसैन। इस आयत को किसने पढ़ा था? हजरत सुलेमान बिन सुरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अहले कूफा से फरमाया था कातिलाने हुसैन से जोश दिलाने के लिए बदला लेना। अभी मैं आऊंगा इस पर, लेकिन उससे पहले आप अपने ज़हन को हाजिर करें। हम सब आज बैठे हुए हैं अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में, मुहर्रमुल हराम का ये महीना चल रहा है। आप हजरात देख रहे हैं कि जिक्र अहले बैत हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है। आसमानों पर किया जाता है जिक्र अहले बैत। हम जमीन वाले कर रहे हैं तो ये उनका एहसान है, वरना नामे हुसैन ही ऐसा नाम है जिसको अल्लाह ने जन्नत के पर्दे में छिपा रखे थे। ये नाम ही ऐसा नाम है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये अहले बैत का जिक्र हम कर रहे हैं, ये उनका एहसान है, अजीम है, एहसान अजीम है। मक्कतुल मुकर्रमा है, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को दर्ज किया। मक्कतुल मुकर्रमा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। मेरे आका काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक शख्स है जो अनपढ़ है, बद्दू है, आराबी है, मुल्क अरब में अरबी जबान में जो नॉन एजुकेटेड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, अनपढ़ होता है, उससे क्या कहते हैं? कालतिल आराब। क्या कहते हैं? आराबी। मुल्क अरब में अनपढ़ को क्या कहते हैं? आराबी कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो, बद्दू हो, उसकी उम्र भी हो चुकी है तकरीबन 60 साल। कितने साल की हो चुकी है? 60 साल, 60 इयर्स ओल्ड है। यहाँ पढ़ा लिखा आदमी अगर 60 साल को पहुंच जाए तो उसका ज़हनी तवाज़ुन काम नहीं करता, उसकी अक्ल गायब हो जाती है। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, काबे का तवाफ कर रहा है, 60 साल उम्र हो चुकी है, तवाफ करते कहते कहता है या करीम। क्या कहता है? आप भी अल्लाह का नाम है, एक आवाज में आवाज मिला करके पुकारें या करीम। अब चंद कदम वो तवाफ करते करते आगे बढ़ा, आगे आगे वो आराबी है, पीछे पीछे मेरे आका हैं। जैसे ही आराबी ने कहा या करीम, उसकी आवाज में आवाज मिला करके मेरे आका ने भी फरमाया या करीम। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने भी पुकारा या करीम। फिर कुछ कदम वो आराबी आगे बढ़ा काबे का तवाफ करते करते, जैसे ही फिर उसने कहा या करीम, फिर उसकी आवाज में आवाज मिला करके मेरे आका ने कहा या करीम। क्या कहा? या करीम। 60 साल का वो आराबी है, बूढ़ा शख्स है, काबे का तवाफ करते करते पुकार रहा या करीम। उसकी आवाज में आवाज मिला करके मेरे आका पीछे पीछे चल रहे, कहते हैं या करीम। जब कई मर्तबा ये अमल दरपेश आया
तो वो बद्दू शख्स घूमा और मुड़ करके देखा तो कहा, ऐ नौजवान, तू मेरा मजाक उड़ाता है? ऐ नौजवान, तू मेरी आवाज में आवाज मिलाता है? अगर तेरा चेहरा इतना खूबसूरत न होता, अगर तेरा कद इतना मौजू न होता, तो मैं अपने नबी से तेरी शिकायत करता। नबी को पहचानता नहीं था। कहा, अगर तेरा कद इतना मौजू न होता, अगर तेरा कद इतना मौजू न होता, तेरा चेहरा इतना खूबसूरत न होता, तो मैं अपने नबी से तेरी शिकायत करता। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आराबी, क्या तू नबी को पहचानता भी? कहा, अगर तेरा कद इतना मौजू न होता, अगर तेरा चेहरा इतना खूबसूरत न होता, तो मैं अपने नबी से तेरी शिकायत करता, मैं पैगंबर से तेरी शिकायत करता। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आराबी, जिस नबी की तू बात कर रहा है, जिस पैगंबर की तू बात कर रहा है, क्या उस नबी को तू पहचानता भी है? क्या उस नबी को तूने देखा भी है, पहचानता भी है? वो आराबी कहने लगा, ऐ नौजवान, मैंने अपने नबी को देखा तो नहीं है, पहचानता तो नहीं हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, तूने नबी को देखा नहीं, पहचानता नहीं, तो ईमान वाला कैसे हो गया? तूने कलमा कैसे पढ़ लिया? तो वो आराबी कहता है, ऐ नौजवान, मैंने अपने नबी को देखा तो नहीं है, पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन नबी के हुस्न के तस्करे सुन लिए हैं, मेरा दिल उन पर आ गया है, मैं ईमान वाला हूँ। वाह, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। कहा, मैंने अपने नबी के हुस्न के तस्करे सुन लिए हैं, मेरा दिल उन पर आ गया, मैं ईमान वाला हो गया हूँ। हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? अब मेरे आका मुस्कुराने लगे। तुम भी तो मुस्कुराकर एक मर्तबा बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहोगे, नेकी आप ही को मिलेगी, कोई बगल वाला आपकी नेकी नहीं ले जाएगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, नेकी आपके हिस्से में आएगी। और सबको अपनी अपनी कब्र में तन्हा जाना है, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। अगर साथ में जाने की इजाजत होती तो महबूबे इलाही के साथ अमीरे खुसरू चले गए, लेकिन तन्हा तन्हा जाना है। तो जब तन्हा तन्हा जाना है तो सब लोग अपने हिस्से की नेकी अपने दामन में समेटे और दोनों हाथों को उठाकर कह दें, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, ऐ आराबी, जिस नबी की तू बात कर रहा है वो नबी मैं ही हूँ। जिस नबी की तू बात कर रहा है वो नबी मैं ही हूँ। अब सोचो, अभी तक वो जानता नहीं था कि नबी यही है। उसकी कैफियत का आलम, मोहब्बत का आलम जैसे ही मालूम हुआ और चेहरे ज़ेबा की जब वो ज़ियारत करने लगा और समझ गया कि मैं रसूल आज़म के सामने खड़ा हूँ, रसूल कायनात के सामने खड़ा हूँ, उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहा हूँ। आज हम और आप इस अहाते में बैठ करके किसी शायर के जबान पर गुंबदे खजरा का जिक्र आ जाए, शेर पढ़ता है, जब नबी की नात पढ़ता है तो ऐसा लगता है सुनते यहाँ है लेकिन महसूस होता है कि गुंबदे खजरा की छांव में। वाह, क्या बात है। दिल बेचैनो बेकरार हो जाता है, दिल बेचैनो बेकरार हो जाता है। नाते नबी सुनते हैं शहरे कानपुर में, नाते नबी सुनते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लेकिन दिल बेचैनो बेकरार हो जाता है। तो उस आराबी की कैफियत पूछो कि जब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, आए आराबी, जिस नबी की तू बात कर रहा है वो नबी मैं ही हूँ, तो सोचो उसकी कैफियत। क्या बात है, जिंदाबाद। उसकी कैफियत। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, हम सब गुलामाने मुस्तफ़ा। आमीन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रसालत।
जैसे ही मेरे आका ने फरमाया वो नबी मैं ही हूं, आराबी खुशी से झूमने लगा। अभी नबी और आराबी के दरमियान ये गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में हजरते जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। कहे सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को दर्ज फरमाया। क्या कहा हजरत जिब्रील ने? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर, नहीं बोलेंगे, अल्लाह ने आप पर, जोर से बोले, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। लोग सलाम से इतराज करते हैं, अल्लाह खुद अपने महबूब पर सलाम भेज रहा है तो क्यों ना हम उम्मती हो करके अपने नबी पर सलाम भेजा करें। जब वो रब हो करके अपने महबूब पर सलाम भेज रहा है, हजरत जिब्रील हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। और इस आराबी के लिए अल्लाह ने एक पैगाम भेजा। इस आराबी के लिए अल्लाह ने एक पैगाम भेजा है। कहा क्या पैगाम है? कहा इस आराबी को बता दो कि कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला इसके हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब ले। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात पैगंबर आजम की बारगाह में हजरत जिब्रील बयान कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। इस आराबी के लिए अल्लाह ने एक पैगाम भेजा है कि कल कयामत में अल्लाह इसके हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। आज हमने भी इस बात को भुला दिया है कि कल कयामत में हमारा भी अल्लाह तबारक व तआला हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। पूरा दिन झूठ हम बोल रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। एक दूसरे की गीबत हम कर रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। एक दूसरे से हसद हम करते हैं, बुग़्ज़ कीना दिल में हम रखते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। सूद और ब्याज का पैसा हम खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। शराब के अड्डों पर सबसे ज्यादा हमारे नौजवान नजर आ रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। नमाज हम तर्क कर रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वाक़ियात करबला को मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक सुनने वालों, इमाम हुसैन की लड़ाई सिर्फ यजीद से नहीं थी, इमाम हुसैन की लड़ाई नमाज तर्क करने वालों से भी थी, इमाम हुसैन की लड़ाई शराब पीने वालों से भी थी, इमाम हुसैन की लड़ाई वालिदैन के नाफरमानियों से भी थी, इमाम हुसैन की लड़ाई सूद और ब्याज खाने वालों से भी थी, इमाम हुसैन की लड़ाई हर उस शख्स से थी जो खिलाफे शरा काम किया करता था। तो जो हुसैनी होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो हुसैनी होगा वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, जो हुसैनी होगा वो वालिदैन का फर्माबरदार होगा, जो हुसैनी होगा वो कुरान की तिलावत करेगा, जो हुसैनी होगा वो गीबत से बचेगा, जो हुसैनी होगा वो बुग़्ज़ व हसद से बचेगा, जो हुसैनी होगा वो नमाज के दामन को मजबूती से थामता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, अज़मते किरदारे मुस्तफ़ा। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने भी इस बात को भुला दिया है कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हमारे भी हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। आज देखें, शराब के अड्डों पर सबसे ज्यादा नौजवान हमारे कौम के सबसे ज्यादा, और ऐसे ऐसे नशे मार्केट में राइज हो चुके हैं जिसकी आप जहां तक आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती है। और आज हमारे उलमा दावत व तबलीग की बुनियाद पर, खानकाही लोग दावत व तबलीग की बुनियाद पर जब ऐसे नौजवान को समझाते हैं तकरीर व बयानात के जरिए से या पर्सनल मुलाकात के जरिए से, तो उनका कहना होता है, हजरात ये लत तो हमें बहुत सालों से लगी हुई है, हम तो 10 साल से शराब पी रहे हैं, हम तो इतने साल से इस नशे में मुलव्विस है, अब इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। और नारा ऐसा लगाते हैं कि सबसे पक्के हुसैनी यही है,
इनसे बड़ा हुसैनी कोई पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज किसी भी मुल्क में उतने वैरायटीज की शराब नहीं पाई जाती है जितना पिछले जमाने में पाई जाती थी। जब तक शराब की हुर्मत पर आयत करीमा नाजिल नहीं हो गई थी, उस वक्त मुल्क अरब में तकरीबन 250 किस्मों की अलग अलग मुख्तलिफ किस्मों की शराब पाई जाती थी। लेकिन कोई 50 साल से शराब पी रहा था, कोई 60 साल से शराब पी रहा था, कोई 40 साल से शराब पी रहा था, कोई 30 साल से शराब पी रहा था। लेकिन जिस वक्त शराब की हुर्मत पर आयत करीमा नाजिल हुई कि आज से शराब पीना हराम है इस्लाम के अंदर, तो जो 50 साल से शराब पी रहा था उसने भी शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। जो 40 साल से शराब पी रहा था उसने भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। जो 30 साल से शराब पी रहा था उसने भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। इसलिए कि वो सिर्फ नबी का नारा नहीं लगाते थे, बल्कि वो सच्चे आशिके मुस्तफा थे, सच्चे हुसैनी थे। इसलिए उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन आज हमारा हाल ये है अज़ीज़ान गिरामी कि आज हमारा नौजवान शराब के अड्डों पर नजर आ रहा है। अपने बच्चों को जब तुम अच्छी तरबियत नहीं दोगे, इल्म दीन नहीं सिखाओगे, उलमा की सोहबत में नहीं बैठने के लिए भेजोगे, मदरसे की तरफ जब उनकी तवज्जो नहीं होगी आपकी, और अपने बच्चों को उसूल दीन के लिए मदरसे तक नहीं पहुंचाओगे, तो जब वो शराब के अड्डों पर बैठेगा, नशे में मुलविस होगा, तो जाहिर सी बात है कि वालिदैन की भी नाफरमानी करेगा, अपने से बड़ों के का भी बेअदबी करेगा। इसलिए जरूरी है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि उस आराबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम सुनाया कि आराबी, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला तेरे हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। अब वो वजद के आलम में है आराबी, अजीब कैफियत है आराबी की। पैगंबर आजम के सामने खड़ा हुआ है, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी बात पैगंबर आजम के सामने वो कहने जा रहा है, आप तवज्जो दीजिए। मेरे आका ने हुक्म सुनाया, ऐ आराबी, तेरे लिए अल्लाह ने एक पैगाम भेजा है कि कल क़यामत में तेरा अल्लाह हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। तो वो मस्ती के आलम में कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह मेरा हिसाबो किताब लेगा तो मैं भी खुदाए ताला का हिसाबो किताब, मैं भी खुदाए ताला का हिसाबो किताब लेने लगूंगा। इतनी बड़ी बात पैगंबर आजम के सामने एक आराबी कह रहा है, एक बद्दू शख्स कह रहा है, एक अनपढ़ कह रहा है। आज अगर कोई कह दे तो न जाने कितने मुफ्तियों को कलम और कागज बाहर आ जाएंगे, उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन वो किसी मुफ्ती की बारगाह नहीं थी, वो किसी दारुल क़ज़ा वालों की बारगाह नहीं थी, वो तो करीम आका की बारगाह थी, वो तो करीम करम फरमा आका की बारगाह थी। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आका उसकी बात को सुन रहे, मुस्कुरा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ आराबी, ये तो बात समझ में आती है कि कल क़यामत में अल्लाह तेरे हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा, लेकिन तू क्या खुदाए ताला का हिसाब और किताब लेगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह मेरे गुनाहों का हिसाब करेगा तो मैं उसके रहमान होने का हिसाब लेने लगूंगा, उसके रहीम। इतनी बड़ी बात जब पैगंबर आजम के सामने उस आराबी ने कहा, उसकी बात को मेरे आका ने सुना तो आंखों से अश्क जारी हो गए, अश्क जारी हो गए। आका रोने लगे। दोबारा फिर बारगाह इलाही से हजरत जिब्रील आए, कहा, या रसूल अल्लाह, आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आपके रोने की वजह से फरिश्तों की तस्बीह फरिश्ते भूल गए, इबादत में खलल पड़ गया है फरिश्तों के। अल्लाह ने फिर से मुझे आपकी बारगाह में भेजा है। रब ने कहा, जा मेरे महबूब से कह दो कि अल्लाह न इस आराबी का कोई हिसाबो किताब करेगा, न ये आराबी मेरा कोई।
जिंदाबाद, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, अस्मते रहमतुल लिल आलमीन, अस्मते नूरे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जन्नत में ये आपके साथ रहेगा, जन्नत में ये आपके साथ रहेगा। तो अजीजाने गिरामी, जो रसूले कायनात को बिन देखे ईमान लाए वो आराबी, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे अपनी तरफ से वो आराबी, जन्नत में रसूले कायनात के साथ रहेगा। तो जिस खानदान के लिए मेरे आका ने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे तबलीगे रिसालत पर कोई उजरत नहीं तलब करता हूँ, लेकिन मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। तो जो फरमाने मुस्तफा के मुताबिक अहले बैत से मोहब्बत करेगा, सोचो उसके मकाम मर्तबा का क्या। वो आराबी नबी को बिन देखे मोहब्बत करे, नबी को बिन देखे ईमान लाए। लेकिन यहाँ तो मेरे आका फरमाते हैं कि तबलीग रिसालत पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मैं तुम्हें ईमान मिला उसका कोई बदला नहीं चाहता, कुरान दिया उसका कोई बदला नहीं चाहता। ये जान मुस्तफा के सदके, ये सारी कायनात मुस्तफा के सदके में, लेकिन इसका कोई बदला, कोई उजरत तलब नहीं करता। मेरे कराबतदारों की मोहब्बत, अज़ीज़ाने गिरामी, तो जो हसनैन मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, सोचो उसके मकाम व मर्तबा का आलम क्या होगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों नवासे, एक नवासे पैगंबर आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीने से लेकर के सरे मुबारक तक हम शबीह मुस्तफा, कहते सुभान अल्लाह। और दूसरे नवासे सीने से लेकर के कदम तक हम शबीह सुभान अल्लाह। अब आप एक बात बताओ, तकरीरें आप बारहा सुनते रहते हो, खिताब आप बारहा समाप्त करते रहते हो, लेकिन कभी आपको ये किसी ने बताया कि सीने से लेकर के सरे मुबारक तक हम शबीह मुस्तफा इमाम हसन ही क्यों हुए, और सीने से लेकर के कदम तक इमाम हुसैन क्यों हुए? ये भी तो हो सकता था कि सीने से लेकर के सर तक इमाम हुसैन हो जाए, सीने से लेकर के कदम तक इमाम हसन हो जाए। लेकिन वजह क्या थी कि इमाम हसन सीने से लेकर के सरे मुबारक तक हम शबीह मुस्तफा, और एक नवासा सीने से लेकर के कदम तक। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले ही मेरे आका ने फरमा दिया था कि ये मेरा बेटा हसन मुसलमानों के आपस में दो जमात के दरमियान मसालेहत कराएगा, सुलह कराएगा। तो सुलह कराने वालों के लिए अखलाक की जरूरत है। अखलाक का ताल्लुक कदम से नहीं है, अखलाक का ताल्लुक हमारी जबान से है, अखलाक का ताल्लुक हमारे दहन से है, अखलाक का ताल्लुक हमारी आंख से है, जबान से है, हमारे दिल से है। तो जो खुल्क के मरकज थे वो हसने मुज्तबा हो गए, जो खुल्क के मरकज थे वो हसने मुज्तबा हो गए। तो इमाम हसन को पहले ही मेरे आका ने फरमाया था। तो इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह किया। तो अब जो सहाबा की गुस्ताखी करे, ना वो अहले बैत का सच्चा वफादार हो सकता है, ना सहाबी रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो जो खुल्क के मरकज थे वो इमाम हसन हो गए। तो इमाम हसन सीने से लेकर के सरे मुबारक तक हम शबीह, और सीने से लेकर के कदम तक इमाम हुसैन इसलिए हुए कि कदम में सिबात पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कदम में सिबात पाया जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चलना सिखाया। तो रियाजुल जन्ना नहीं दिया चलना, मदीने की गलियों में नहीं चलाया, बल्कि चलना सिखाया। तो मुस्तफा ने अपने कदम पर हुसैन के कदम को रख करके चलना सिखाया, इसलिए ताकि हुसैन को सिबाते कदमी हासिल हो जाए। अपने जिस्म अतहर पर चलाया,
ताकि हुसैन चले तो इनको सिबाते कदमी हासिल हो जाए। और ऐसी सिबाते कदमी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हो गई कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन का जमाना है, लड़खड़ाते हुए कदमे से जब मस्जिद में दाखिल हुए, मेरे आका मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इमाम हुसैन को देखा मेरे आका ने तो खुतबा रोक दिया, खुतबा रोक दिया। इमाम हुसैन को अपने बगल पर बिठा लिया। मिंबर पर खुतबा कभी किसी के लिए मेरे आका ने नहीं रोका, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इसलिए रोका कि आज बचपन का जमाना है, हुसैन के कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैदान करबला होगा, हुसैन होंगे, हुसैन के कांधे पर तीन सवार होगा, लेकिन हुसैन के कदम कभी लड़खड़ाएंगे नहीं। हुसैन जामे शहादत तो पी लेगा, लेकिन दीन को बचाता। और मोहब्बत से बोल दें या हुसैन, या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या हुसैन। या हुसैन। अब एक बेटा जो हसन, वो हसन मुज्तबा सीने से लेकर के सर तक, इमाम हुसैन सीने से लेकर के कदम तक, और ऐसी से बातें कदमी हासिल हुई कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना छोड़ करके मक्का तशरीफ ले आए, लेकिन इमाम हुसैन के कदम से बातें, इमाम हुसैन के कदम से बातें कदमी पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जायजे के लिए इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा। इमाम मुस्लिम बिन अकील गए, आपको शहीद कर दिया गया। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, अब आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया गया। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत जुहैर इब्न कैन को मारा गया। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत कैस को शहीद किया गया। मैंने कहा ए आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हुर जो इमाम हुसैन की तरफ आए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश की। मैंने कहा ए आका हुसैन, हुर की शहादत हो गई, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। मैंने कहा यजीद न यजीदियत न उसके फौज के किसी सिपाही का निशान बाकी है, लेकिन आज भी जब आप शहरे कूफा जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखेगा हजरत हुर बिन रियाही का एक गुंबद, एक चमकता हुआ मजार नजर आएगा जो हजरत हुर का है। जब मैं वहां पर पहुंचा, पहुंचने के बाद जब मैं फातिहा पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ऐ इमाम हुसैन, जो आपके नाम पर शहीद हो उसका भी गुंबद लोगों को नजर आ रहा है, तो बताओ जो हुसैन के नाम पर शहादत पी ले उसका नाम बाकी रहता है तो इमाम अली मकाम का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, का मज़ार कूफा से थोड़ा पहले है। जब आप कभी जाएंगे तो आपको ज़ियारत होगी। जो इमाम अली मकाम और खानदान अहले बैत पर कट जाता है, मर जाता है, मिट जाता है, उसका भी नामो निशान बाकी रहता है। ये तो अहले बैत है, उलामाने अहले बैत को भी कोई नहीं मिटा सका। हजरत हुर बिन रियाही का मजार आज भी चमकता दमकता नजर आ रहा है। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, हुर
बिन रियाही को शहीद किया गया, आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत औनो मोहम्मद को शहीद किया गया, मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत अब्बास अलमबरदार उस मर्दे मुजाहिद का नाम है, उस अब्बास अलमबरदार का बाजू काटा गया जिस पर हुसैन आजम को बड़ा एतमाद था। मैंने कहा ऐ आका हुसैन अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए हैं, आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत अलमबरदार ने मशकीज़ों को अपने दांतों में दबाया हुआ है, चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी जाती है, मशकीज़े का पूरा पानी जमीन में बेवस्त हो जाता है। अब्बास अलमबरदार जामे शहादत नोश फरमाते हैं। मैंने कहा ऐ आका हुसैन अब आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत इमाम हुसैन। सारे लोग हाथों को उठाकर कहते हैं या हुसैन। अरे इमाम हुसैन का तस्करा हो रहा है, सारे हुसैनी बैठे हुए हैं, सब एक आवाज में आवाज मिलाकर कहें या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या अली। अब गौर से सुने, अब्बास अलमबरदार ने जामे शहादत नोश फरमा ली। मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत अली अकबर को शहीद किया गया, मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत कासिम की जवानी लुट गई, मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। 6 माह का नन्हा अली असगर है, कभी मुट्ठियों को बंद करता है प्यास की शिद्दत में, कभी मुट्ठियों को खोलता है, कभी अपनी जबान को अंदर करता है, कभी जबान को बाहर करता है। मैंने कहा आका हुसैन जब हुरमला के तीर ने नन्हे अली असगर के हुलकूम पर वार किया और जामे शहादत हजरत अली असगर ने भी नोश फरमा ली, तो 6 माह का नन्हा अली असगर जब शहीद हो गया तो आपके कदम कहां पर पहुंचे? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। अब कोई खेमे में बाकी नहीं है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, जाने की इजाजत तलब करते हैं, लेकिन इमाम अली मकाम ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी, इसलिए कि फरमाया कि मेरे बाद मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, मेरे बाद तुम मेरे जानशीन होगे, ये खवातीन अहले बैत को तुम मदीने तक पहुंचाओगे और ये जो अमानतें हैं इसको तुम मदीने तक लेके जाओगे, इसलिए कि तुम्हारे जाने के बाद भी ये यजीदी बदबख्त मानेंगे नहीं, ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, ये मुझको शहीद करना चाहते हैं, इसलिए मैदान में मैं जाऊंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आका हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठाया, दुलदुल पर सवार हुए, अमामा बांधा, बिजली की तरह चमकाते हुए दुलदुल सवार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं मेरा कदम वहीं पर है जहां पर मेरे नाना ने से बातें कदमी दी थी, मेरा कदम से बातें कदमी पर है। बड़े बड़े शाम और इराक के पहलवान को रोका गया था कि अभी नवासे रसूल हुसैन के मुकाबले में तुम्हें जाना है, लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तमीम कहतबा जैसे पहलवान को इमाम अली मकाम के तलवार से ढेर करते हुए नजर आ रहे हैं। यजीद अब तही आ रहा है मुकाबले में, उसको भी मार गिरा रहे हैं, दुश्मनों की लाशें के लाशें लगाते हुए चले जा रहे हैं, जिधर बढ़ रहे हैं दुश्मनों की लाशों की ढेर लगा रहे हैं। मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। तन्हा तन्हा जो भी पहलवान शाम और इराक का आ रहा है, आका हुसैन उसे गाजल मूरी की तरह काटते हुए चले जा रहे हैं, लाशों की लाशें लगा रहे हैं, जुल्फ़िकार हैदरी को बिजली की तरह चमकाते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? अब भी मेरे आका हुसैन फरमाते हैं कि अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया ऐसी से बातें कदमी कि हुसैन के कदम को न भूख रोक पा रही है, न प्यास रोक पा रही है, न तलवार को कोई रोक पा रहा है। तनहा तनहा हुसैन के मुकाबले में कोई भी छा नहीं हो पा रहा है, कोई भी टिक नहीं पा रहा है। वही बुज़दिलाना हरकत, वही कायराना हरकत, वही बुज़दिलाना हरकत। दुश्मनों के खेमे से आवाज आई, लश्करियों ने पुकारा कि अगर तुम सोचते हो कि तनहा तनहा हुसैन पर काबू पा लिया जाएगा तो तनहा तनहा हुसैन पर कोई काबू न पा सकोगे। वही बुज़दिलाना हरकत करते हुए चारों तरफ से नवासे रसूल को घेरा गया। कहीं तीर से वार किया गया, कहीं नेज़े से वार किया गया, कहीं तलवार से वार किया गया। मैंने कहा ए आका हुसैन, आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। एक ऐसा तीर जो जहर आलूद था, जो पेशानी पर आप करके जा करके लगा, वही पेशानी जिसको मेरे आका कभी चूमा करते थे, वो हुसैन जिसको आका मेरे कभी सूंघा करते थे, वो हुसैन जो कभी पुश्ते नबी पर सवार हुआ करते थे, वो पेशानी पर जा करके वो जहर आलूद तीर लगा। मेरे आका हुसैन घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए। मैंने कहा ए आका हुसैन, अब आपके कदम कहां पर हैं? तो आका हुसैन फरमाते हैं अब मुझसे न पूछ, मेरे बेटे गरीब नवाज से पूछ। तो ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा। वाह, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, एहसाने इमामे हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। नारे हैदरी, है करम की तुमसे आस, है करम की तुमसे आस, है करम की तुमसे आस। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पत्ती पत्ती फूल फूल। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान पर। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। और बेदम शाहवाती फरमाते हैं बेदम यही तो पांच है, मकसूदे कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। तभी तो मैंने कहा हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं कभी आम आदमी की तरह। यजीद गुम हो गया रात के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी। वाह वाह वाह, सही बोलेंगे, मोहब्बत से कह दें या हुसैन, और बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वही इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम शुहदाए करबो बला जो वहां पर शहीद हुए। नहरे फुरात के करीब एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम था गाजरिया या आजरिया। वहां के लोग आए और ये जितने शुहदाए करबला थे हुसैनी कैंप वाले थे, इनकी तजहीज़ो तकसीम की। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर नेज़े पर लेकर के जब खोली बिन यजीद चला तो वही कटा हुआ सर। मैंने कहा एक कानपुर के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, एक बात ईमानदारी के साथ जवाब दो कि आपने अपने बस्ती में बड़े बड़े कारियों को देखा होगा, बड़े बड़े कारियों को सुना होगा। जो कारी आंख से नाबीना है लेकिन कुरान बहुत अच्छा पढ़ता होगा, किसी का एक हाथ नहीं है लेकिन कुरान बहुत अच्छा पढ़ता होगा, कोई पैर से माजूर है लेकिन कुरान बहुत अच्छा पढ़ता होगा। मैंने कहा ए कानपुर के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, क्या तुमने ऐसे कारी को देखा है कि जिसका सर कटा हो, नेज़े पे हो लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा हो? तो दुनिया पुकार करके कहेगी कि वाहिद शख्सियत ऐसी है जो मेरे हुसैन की है, जो कटा हुआ सर भी कुरान की तिलावत करता है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपने
अल्लाह का फरमान पढ़ा करते गए, नोके नेसा पे बसद शान पढ़ा करते गए। मौत आती ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते गए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, और कुछ लोग आजकल अपनी तकरीर में ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाते पीते मर जाते माज़अल्लाह, हमें जिसका कटा हुआ सर कलाम करके आज भी ये गवाही दे रहा है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। उनकी शान में ऐसा जुमला इस्तेमाल करने वालों, क्या तुमने तारीख़ करबला पढ़ा नहीं है कि खौले बिन यजीद के नेज़े पर हुसैन का सर बोलता? अब नेज़े पर इमाम हुसैन का सर है, रास्ते में खोली बिन यजीद का घर है। उसने सोचा जरा एक रात यही ठहर जाऊं, कयाम कर लूं। नवासे रसूल का सर लेकर के गया, अपनी बीवी से बताया ये अमीरुल मोमिनीन यजीद के बागियों का कुछ सर है कटा हुआ, आज रात हम लोग घर पे कयाम करेंगे। घर के अंदर एक तन्नूर था, उसने उसको सर को उसमें रखा और ढक दिया। उसके बाद उसकी बीवी ने देखा, रात के 1-2 पहर गुजरने के बाद देखा कि उस तन्नूर से, घर के तन्नूर से नूर की शुआएं बुलंद हो रही हैं और आसमानों को छू रही है, आसमानों को छू रही है। लोग हैरत करते हैं कि कटा हुआ सर तन्नूर में है और नूर तन्नूर से आसमान की तरफ। मैंने कहा, ऐ हैरत करने वालों, आओ आला हजरत की चौखट पर और पकड़ करके कहो कि या रसूल अल्लाह, आप तो नूर है ही, बल्कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते खानवादे रसूल, मसलके आला हजरत, अस्मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर जमाले मिल्लत। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, न यजीदी है न यजीदियों का कोई मानने चाहने वाला है। आले रसूल अब भी नजर आ रहा है, घर घर हुसैन है, नगर नगर अली है, हर गली में अली है, हसन है, हुसैन है। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उन बदबख्तों का जिक्र खत्म, नामो निशान खत्म। खानदान बाकी है तो हुसैन का बाकी, खानदान बाकी है तो हुसैन का बाकी है। और हुसैनी बोलो, तुम भी बोलो, क्योंकि हुर ने बोला था तो अब भी हुर का मजार कूफा से पहले बाकी है। आज भी हुर का गुंबद बाकी है, उसका मजार बाकी है। तो जो हुसैन के नाम पर कट जाए, जब वो बाकी रहता है तो जो अहले बैत खुद कट गए, सोचो वो कब तक बाकी रहेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिक्र इमाम हुसैन सुबह क़यामत तक न कोई मिटा सका है, न कोई मिटा सकेगा। और आगे बढ़े, बीवी ने देखा कि कुछ खवातीन आई हैं, तन्नूर से उस सर को निकाला, मखमली लिबास बिछाया और उसे मुश्को अंबर लगाया, उसको धुला, सीने से लगाया। बारी बारी से चंद खवातीन आई, उसके बाद चली गई। अचानक जब बीवी खोली बिन यजीद की, चूंकि बीवी नेक थी, शौहर तो बहुत बदबख्त, लेकिन बीवी नेक, जब पहुंची तन्नूर को हटाया तो देखा कि ये तो बागी कह रहे थे, ये तो नवासे रसूल का सर। चूंकि वो इमाम हुसैन के चेहरे की ज़ियारत कर चुकी थी, जैसे ही नवासे रसूल का चेहरा देखा, एक चीख मारी और बेहोश हो गई। और ख्वाब में कुछ बुजुर्ग तशरीफ लाए, उससे पूछने लगी कि वो जो खवातीन आई थी वो कौन थी। बयान हुआ वो मरियम बिनते इमरान थी, खदीजतुल कुबरा थी, फातिमा ज़हरा थी। अजीज़ाने गिरामी जब होश में आई तो खोली बिन यजीद से अपना रिश्ता तोड़ा और कहा, ऐ बदबख्त, तूने नवासे रसूल को शहीद किया है,
आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो यहां से एक ज़हन दे रहा हूं, जो अहले बैत का गद्दार है, जो अहले बैत के खून का प्यासा है, जो अहले बैत से गद्दारी करता है, उसकी बीवी भी उससे कभी वफादारी नहीं करती। वो छोड़ करके चली गई और तारीख में है कि फिर कभी वापस नहीं आई। अजीज़ाने गिरामी, जब ये काफिला और आगे बढ़ा, दमिश्क के बाजार तक पहुंचा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? अगर आ रही है तो मोहब्बत से एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें, इतनी धीरे आवाज से नहीं, और बुलंद आवाज से कहें। अरे लगे तो कम से कम हुसैन ही बैठे हुए हैं और हुसैन की औलाद भी यहाँ पर तशरीफ, हमें अब भी तो बोलो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अभी हमारा मुल्क इतना पीछे नहीं हुआ है कि वो बोलने पर जीएसटी लगाए। कोई जीएसटी नहीं है, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। बोलो ताकि पहचाने जाओ, नहीं बोलोगे तो दबा दिए जाओगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, या बहरहाल मैं अपने मौजू पर आता हूँ, वक्त तो बहुत ज्यादा नहीं है। जब ये दमिश्क के बाजार में पहुंचा काफिला ख्वातीन अहले बैत का, तो एक खातून छत पर चढ़ी, देख रही थी कि कैदियों का काफिला जा रहा है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि अहले बैत का काफिला, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ कैदी हैं, तो बतौर मोहब्बत बहुत कीमती बात बता रहा हूं, हो सकता है कि आपने इससे पहले ना सुनी हो, इसे सुन लीजिए। बहुत कीमती बात सुनिए। वो खातून ने अपने खादिम को भेजा, कहा जाओ इन कैदियों से पूछो इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो खादिम आया तो इधर से कहा गया कि कुछ पानी वगैरह हो तो भेजा जाए, तो साथ में पानी के खजूर भी उस खातून ने भिजवाया अपने खादिम से। और जब आए तो अहले बैत के काफिले को खजूर और पानी दिया गया। उसके बाद बीबी ज़ैनब ने खादिम से कहा, कहलवाया कि जाओ वो जो खातून खड़ी हैं जरा उनको भेजो, उनसे पूछें ये दर्द उनके दिल में आया कहाँ, ये मोहब्बत उनके दिल में आई कहां से। अभी वो खातून जानती नहीं थी कि अहले बैत का काफिला। जब वो खातून आई तो बीबी ज़ैनब ने पूछा, ऐ खातून ये दर्द तेरे अंदर पैदा कहां से, ये मोहब्बत तेरे दिल में आई कहां से? और से सुनिएगा। वो खातून कहती है, ऐ बीवी एक जमाना था मैं मदीने में खातूने जन्नत की खादिमा रहा करती थी, खातूने जन्नत की खादिमा रहा करती थी। और जब मैं चलने लगी वहां से आखिरी विदाई ली तो मैंने कहा था, ऐ मखदूमे कायनात जरा कुछ नसीहत कर दीजिए, कोई एक ऐसी बात नसीहत कर दीजिए कि जिस पर मैं अमल करूं मैं कामयाब हो जाऊं। तो खातूने जन्नत ने, शब्बीर भाई, खातूने जन्नत ने फरमाया था कि जाओ तुम नसीहत पूछ रही हो तो एक नसीहत मैं तुम्हें करती हूँ, इस पर अमल कर लेना, तुम कामयाब हो जाओगी। वो नसीहत ये है कि जब तुम्हारी किसी कैदी से मुलाकात हो जाए तो तुम उसकी खिदमत कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान। लोग नबी के इल्म गैब से इतराज करते हैं, हमें मखदूमे कायनात ने अपने जमाने में फरमाया था कि तुम्हारी किसी कैदी से मुलाकात हो जाए तो तुम उसकी ज़ियाफत कर देना। तो वो खातून कहती है, ये दर्स मुझे मखदूमे कायनात से मिला, खातूने जन्नत से मिला है। तो कहा इसका बदला क्या चाहिए? चूंकि अहले बैत किसी का एहसान ज्यादा देर तक रखते नहीं है, किसी का एहसान ज्यादा देर तक अहले बैत नहीं रखते। और ये तुम पर एहसान है अहले बैत का, ये सांस भी अहले बैत का सदका। वाह, ये सारी नेमतें जो है अहले बैत का सदका। अहले बैत उस कश्ती का नाम है जिस पर सवार होने वाले को लिवाउल हम्द तक ले जाया जाएगा, और जो इस कश्ती को छोड़ देगा वही गर्क होगा। तो अहले बैत का काफिला है, उस खातून को मालूम नहीं था। तो बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ खातून तुमने हमें खजूर दिया, तुमने हमें पानी दिया है, तुम्हें इसका बदला कुछ चाहिए? अभी पहचान नहीं रही है वो खातून। कहती है, अच्छा अगर कुछ बदला देना चाहती हो तो जब मैं खातूने जन्नत की बारगाह में रहा करती थी
तो उनके दो फूल जैसे शहजादे थे, हाय हाय हाय, एक इमाम हसन और हुसैन, सुभान अल्लाह, और एक शहजादी थी फूल जैसी बीबी ज़ैनब। मुझे पता है कि हसन मुज्तबा का विसाल हो गया है, लेकिन दुआ कर दीजिए कि एक मर्तबा हुसैन की और ज़ियारत हो जाए और बीबी ज़ैनब से मुलाकात हो जाए। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ खातून जा, तेरी दुआ कबूल हो गई। जिस बीबी ज़ैनब की तू बात कर रही है वो मैं हूँ, और ये नेज़े पे जो सर है उसी हुसैन का सर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे खैबे मुस्तफा, जिक्रे शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। कहा जा, तेरी दुआ कबूल हो गई। जिस ज़ैनब की तू बात कर रही है वो मैं हूँ, और ये जो नेज़े पे सर है उसी हुसैन। अब ये काफिला जब दमिश्क तक पहुंचा, जामा मस्जिद तक, तो उस वक्त भी जर खरीदार आलिम बिके हुए जो आज भी अपनी जमीर को बेच करके अहले बैत से गद्दारी करते हैं ना, उस वक्त यजीद के भी खरीदे हुए जर खरीदार आलिम बिके हुए बैठे हुए थे। कोई यजीद की तारीफ बयान कर रहा था, कोई यजीद की तौसीफ बयान कर रहा था, कोई यजीद की बड़ाई बयान कर रहा था। पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। यजीद की तारीफ पे तारीफ करने वाले बिके हुए लोग, जमीर के बेचने वाले, वो कर रहे हैं। जैसे ही मुअज्जिन खड़ा हुआ खुतबे की आजान के लिए, आजाने सानी देने के लिए जब खड़ा हुआ और पहुंचा इस कलमे पर, बहुत कीमती बात बता करके जा रहा हूं। ऐ कानपुर के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, आखिरी बात है, दिल पर नक्श कर लो, यहीं से पूरी दिल की दुनिया तुम्हारी बदल जाएगी, जिंदगी में इंकलाब बर्पा हो जाएगा। सब यजीद की तारीफ करने वाले लोग खड़े हुए हैं, सारा यजीदी भरे हुए हैं। तो जैसे ही ये मुअज्जिन पहुंचा आजान के इस कलमे पर कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। खड़े हो करके भरे मजमे में यजीद से कहने लगे, ऐ यजीद मस्जिद तेरी, ऐ यजीद मुअज्जिन तेरा, ऐ यजीद ये जर खरीदार तेरे, ऐ यजीद फौजें तेरी, ऐ यजीद मिंबरों मेहराब तेरा, ऐ यजीद इख्तिदार तेरी, ऐ यजीद हुकूमत तेरी। लेकिन ये बता, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का नाम रहा है? बता रसूलुल्लाह किस? अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने मुस्तफा, असमते मज़हबे इस्लाम। बहुत अच्छा सही कहा, यजीद बता, मिंबरों मेहराब तेरा, मस्जिद तेरी, इख्तिदार तेरी, हुकूमत तेरी, ये कुर्सी तेरी, ये फौज तेरी, लेकिन ये जो मुअज्जिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है, ये तेरे नाना का नाम ले रहा है कि मेरे नाना का नाम ले रहा है? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हुसैन जिंदा है। दस्तूर जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, कभी आम आदमी की तरह यजीद गुम हो गया रात के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, ली खमसतुन उतफी बिहा, हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अहले बैत पाके मुस्तफा से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।